एआईएमआईएम के शक्ति प्रदर्शन से बदला सियासी संतुलन, सपा से जुड़े कई नेताओं की मौजूदगी, जिले की राजनीति में बड़ा झटका। आपको बता दें कि खालापार क्षेत्र में कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जुटी भीड़ और लगातार हो रहे सदस्यता ग्रहण की प्रक्रिया ने ये साफ कर दिया है कि एआईएमआईएम अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खुद को एक प्रभावी राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। मंच से दिए गए भाषणों और नारों में भी पुराने राजनीतिक दलों के प्रति नाराजगी और नए विकल्प की तलाश साफ नजर आई। एआईएमआईएम के पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष मेहताब चौहान ने अपने संबोधन में समाजवादी पार्टी पर सीधा और तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिन दलों ने दशकों तक मुसलमानों को केवल वोट बैंक समझा, आज वही दल अपना जनाधार खोते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय बड़ी बड़ी बातें करने वाली पार्टियों ने सत्ता में आने के बाद मुस्लिम समाज की समस्या को कभी गंभीरता से नहीं लिया। मेहताब चौहान ने 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों का उल्लेख करते हुए कहा कि ये दंगा भी समाजवादी पार्टी की नीतिगत विफलताओं का नतीजा था। उन्होंने कहा कि उस दौर में दंगा पीड़ित परिवार टेंटों में रहने को मजबूर थे, कड़ाके की सर्दी में खुले आसमान के नीचे रातें काट रहे थे, लेकिन सत्ता में बैठे लोग जमीनी हकीकत से कटे हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि जब पीड़ित परिवार राहत और न्याय की उम्मीद लगाए बैठे थे, उसी समय प्रदेश का नेतृत्व संवेदनशीलता दिखाने में पूरी तरह विफल रहा। उन्होंने आगे कहा कि आज भी मुसलमानों के साथ न्याय, सुरक्षा और सम्मान का सवाल जस का तस बना है। आजम खान जैसे वरिष्ठ नेता आज जेलों में हैं, लेकिन खुद को सेक्युलर बताने वाली पार्टियां खुलकर उनके साथ खड़ी नहीं हो पा रही। मेहताब चौहान ने कहा कि एआईएमआईएम अब समझौते की नहीं, अधिकारों की राजनीति करेगी और किसी भी कीमत पर अपने समाज की आवाज को दबने नहीं देगी। उन्होंने ये भी कहा कि एआईएमआईएम अब किसी दल की बैसाखी बनकर राजनीति नहीं करेगी। पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव मैदान में उतरेगी और जनता के बीच जाकर अपने एजेंडे के साथ समर्थन मांगेगी। महाराष्ट्र और बिहार में एआईएमआईएम की सफलता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब समाज एकजुट होता है तो राजनीतिक ताकत बनने से कोई नहीं रोक सकता। कार्यक्रम के दौरान जिले की राजनीति में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब कार्यक्रम में उमड़ी भारी भारी भीड़ के लगातार सदस्यता ग्रहण करवाई गई। पूर्व सभासद, राजा मेंबर, सैकड़ों कार्यकर्ता तथा समाजवादी पार्टी के मजदूर संगठन के जिला अध्यक्ष उमर खान सहित अन्य सदस्यों के एआईएमआईएम में शामिल होने से ये साफ संकेत मिला कि समाजवादी पार्टी के भीतर भी असंतोष गहराता जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस घटनाक्रम के बाद जिले की राजनीति में समीकरण बदल सकते हैं। एआईएमआईएम का ये शक्ति प्रदर्शन न केवल सपा के लिए चेतावनी है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब मुस्लिम राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर रही है, जहां पुरानी सियासत को खुली चुनौती मिल रही है। देखिए, आज ये हो रहा हुआ है, इस तरह के लोगों ने कुछ सदस्य भी लिए समाजवादी पार्टी से छोड़ के कितने में सदस्य लिए, किस तरह का प्रोग्राम है? देखिए, आज मुजफ्फरनगर जिले में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कुछ साथियों ने सदस्यता ली है, जिसमें से प्रमुख रूप से जनाब शाहिद रजा साहब हैं, जो पूर्व मेंबर भी रह चुके हैं। जनाब मोहम्मद उमर साहब हैं, जो समाजवादी पार्टी के मजदूर सभा के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और पूर्व मेंबर भी रह चुके हैं। इन्होंने अपने साथियों, तमाम साथियों के साथ, जब्बार साहब हैं, तमाम साथियों के साथ में अपने के आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदस्यता ली। तो एमआईएम मुजफ्फरनगर में इस तरह का काम करेगी आने वाले समय में? देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, मुजफ्फरनगर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक इतिहास बनाने जा रही है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या जिला पंचायत का चुनाव हो, ऐतिहासिक जीत दर्ज करके ये दिखाने वाली है कि जो लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हल्के में लेने का काम